अगर 10 दिन से लगातार छात्र अपनी बात कह रहे हैं, सरकार को चिट्ठियां लिखी जा रही है, मेमोरेंडम दिया जा रहा है, ट्विटर पर ट्रेंड कराया जा रहा है, रेल मंत्री के ट्विटर पे पूरा भर दिया गया होगा डीएम का उनका जो मैसेज उनको भेजते हैं, तो वो सारी जगह पे बातें जब कह दी गई है, इसके बावजूद अगर सरकार नहीं उतरी तो युवाओं के पास आंदोलन करने के अलावा विकल्प कहाँ बचता है। और उसको छात्रों ने अगर 9 घंटे 10 घंटे तक जाम कर दिया, तब तो रेल मंत्रालय को संज्ञान लेना चाहिए था कि आखिर क्या मामला है। वो संज्ञान नहीं लेकर के छात्रों पर बर्बर लाठीचार्ज कर देना और एक मैसेज देना कि हम गलती करेंगे लेकिन आप उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाइएगा, ये जो एक शासन करने का तरीका है भाजपा के शासन में, ये काफ़ी गलत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। आरआरबी एनटीपीसी के अभ्यर्थियों द्वारा कल पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पर प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद पुलिस ने बल का प्रयोग किया। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ युवा विधायक संदीप सौरभ हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। संदीप जी, आप लोग छात्रों की मांग को लेकर सदन से सड़क तक जो है मांग को उठाते रहते हैं, पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि कल जब छात्र 9 घंटे तक प्रदर्शन कर रहे थे तो विपक्ष का एक भी विधायक, एक भी नेता उनसे मिलने तक नहीं पहुंचता है। देखिए, कल तो जैसे भोजपुर में जो आंदोलन चल रहा था, आरा में भी लोगों ने रोड जाम किया, वहाँ पे भाकपा माले के हमारे विधायक मौजूद थे और कल कुछ काम में व्यस्तता के चलते मैं वहाँ पहुँच नहीं पाया। लेकिन उससे पहले से, बल्कि जब से ये रिज़ल्ट जारी हुआ है तब से हम लोग की नज़र उस पर है। हमने ये देखा कि केंद्र सरकार आरआरबी के रिज़ल्ट में जो विज्ञप्ति में लिखी हुई बातें हैं उसको भी फॉलो नहीं कर रही है, और न सिर्फ फॉलो कर रही है बल्कि इसको चिन्हित करके जब छात्रों ने एक अल्टीमेटम गवर्नमेंट को दिया तो उस अल्टीमेटम को भी मानने के बजाय एक जिद पे रेल मंत्रालय अड़ी हुई है। मंत्रालय की तरफ से कहा जा रहा है कि अब कोई इस पे दोबारा से रिजल्ट का पुनर्प्रकाशन नहीं होगा, और इसके बाद ही छात्रों ने तय किया कि हमें देश भर में एक आंदोलन चलाना चाहिए। उस आंदोलन के साथ हम निश्चित तौर से हैं और आने वाले दिनों में इसको लेकर के और बेहतर प्लानिंग के साथ लोग उतरे, बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ लोग उतरे और सड़क से लेकर के सदन तक इसमें भाकपा माले के जो हमारे विधायकगण हैं वो सब लोग तैयार हैं इसके लिए। एक सवाल है कि कई छात्र जो हैं गंभीर रूप से घायल हैं, पटना के पीएमसीएच अस्पताल में भर्ती हैं, कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। कल क्या लगता है कि कल छात्रों को इतना उग्र प्रदर्शन करना चाहिए था? 9 घंटे तक उन्होंने रेल चक्का जाम कर दिया था। देखिए, अब छात्रों को आंदोलन करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, ये इससे तय होगा कि सरकार का छात्रों के प्रति, छात्रों की मांगों के प्रति रवैया क्या है। अगर 10 दिन से लगातार छात्र अपनी बात कह रहे हैं, सरकार को चिट्ठियां लिखी जा रही है, मेमोरेंडम दिया जा रहा है, ट्विटर पर ट्रेंड कराया जा रहा है, रेल मंत्री के ट्विटर पे पूरा भर दिया गया होगा डीएम का उनका जो मैसेज उनको भेजते हैं, तो वो सारी जगह पे बातें जब कह दी गई है, इसके बावजूद अगर सरकार नहीं उतरी तो युवाओं के पास आंदोलन करने के अलावा विकल्प कहाँ बचता है। और यही कारण है कि रेल मंत्रालय के जो चुप्पी साधे हुए है वो इस बात का संज्ञान ले, इसलिए रेलवे को जाम करने का प्लान छात्रों ने लिया। अब अगर पटना का एक बेहद महत्वपूर्ण जगह राजेंद्र नगर टर्मिनल है और उसको छात्रों ने अगर 9 घंटे 10 घंटे तक जाम कर दिया, तब तो रेल मंत्रालय को संज्ञान लेना चाहिए था कि आखिर क्या मामला है। वो संज्ञान नहीं लेकर के छात्रों पर बर्बर लाठीचार्ज कर देना और एक मैसेज देना कि हम गलती करेंगे लेकिन आप उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाइएगा, ये जो एक शासन करने का तरीका है भाजपा के शासन में, ये काफ़ी गलत है और हम छात्रों के साथ हैं। एक सवाल है संदीप जी कि जिस तरह से आरआरबी की बात करें या अन्य मामलों की, लगातार छात्रों को सड़कों पर उतरना पड़ता है और बिहार में विपक्ष अभी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। विपक्ष के आप लोग के नेता हैं तेजस्वी यादव, क्या तेजस्वी यादव से आप लोग मुलाकात करेंगे इन सारी मामलों को लेकर? इस मामले को लेकर के बातचीत हम लोग की होती ही है। देखिए, बिहार का ही सिर्फ मैटर नहीं है, ये केंद्र सरकार का भी मैटर है कि अभी के समय में देश भर के युवाओं को सस्ता मजदूर बनने के लिए बाध्य करने की तैयारी चल रही है। आपके लिए हायर एजुकेशन में जगह नहीं होगा, कॉलेजों में सीटें कम हो जा रही हैं, रिसर्च का ओरिएंटेशन पूरी तरीके से सीबीसीएस लाके ख़त्म कर दिया गया और रोजगार में जो सरकारी नौकरियां थी उसकी संभावनाओं को कम कर दिया गया है। तो आपको उच्च शिक्षा में भी नहीं जाने देना है और सम्मानजनक रोजगार में भी नहीं जाने देना है। ये जो एक बड़ा गेम प्लान
मोदी जी 14 में आने के बाद अपनाए हैं, वो उनका मकसद है कि बिहार के या देश के युवाओं के लिए एकमात्र विकल्प छोड़े कि उनको सस्ता मजदूर बनना है। और उसके खिलाफ समझिए कि सड़क से लेकर के विधानसभा के अंदर पूरा महागठबंधन एकजुट है। हम लोगों ने ये मांग उठाई थी कि सरकार ने जो 19 लाख रोजगार की बात कही थी, वो 19 लाख रोजगार दे। अब सरकार कह रही कि हम 19 लाख रोजगार के जगह पे 19 लाख लोगों को लोन दे देंगे। लोन की तो बात नहीं थी। लोन तो इस सरकार का कोई योगदान लोन में नहीं है। देश की आज़ादी से पहले से लोन मिल रहा है। तो इसलिए कर्ज देने को आप रोजगार नहीं कहेंगे। बहालियों के मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं। ये सब को लेकर के पूरा विपक्ष एकजुट है और आने वाला जो विधानसभा का सत्र है उसमें ये दिखेगा लोगों को। विधानसभा के बजट सत्र में क्या आप आरआरबी एनटीपीसी के साथ अन्य मामलों को उठाएंगे? निश्चित तौर से आरआरबी का मैटर हम लोग उठाएंगे और विधानसभा से ये मांग करेंगे कि बिहार विधानसभा केंद्र सरकार को ये कहे कि बिहार की जनता का, बिहार के युवाओं का ये मांग है कि एनटीपीसी का जो रिजल्ट है उसका सुधार करके पुनर्प्रकाशन किया जाए। एक आखिरी सवाल है संदीप जी की आरआरबी एनटीपीसी के छात्रों के द्वारा यह आह्वान किया गया है कि 28 जनवरी को वो उग्र प्रदर्शन करेंगे, तो उसमें आप लोगों का समर्थन रहेगा? निश्चित तौर से हम लोग रहेंगे। 28 तारीख के आंदोलन में हम लोग साथ रहेंगे, हर जगह साथ रहेंगे? बिल्कुल, हम लोग साथ रहेंगे। एज ए इंडिविजुअल कैपेसिटी भी साथ रहेंगे। हमारी पार्टी जो है, छात्र संगठन जो हम लोग का ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन है, वो साथ रहेगा। कल आइसा के हमारे तमाम नेता जो थे, हमारे राज्य अध्यक्ष जो थे, वो खुद ही थे वहाँ पे पटना में स्टेशन पे, जहाँ पे रेल रोको चल रहा था। तो संगठन के लिहाज से भी और व्यक्तिगत रूप से भी हम लोग साथ उतरेंगे। तो ये थे हमारे साथ युवा विधायक संदीप सौरभ, जिनका साफ तौर पे कहना है कि आने वाले विधानसभा सत्र में भी आरआरबी एनटीपीसी की छात्रों की जो मांग है उसको वो सदन में उठाएंगे। बहरहाल बन रहा है हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।